व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं मोदी या नेहरू कौन है असली डिक्टेटर। डॉक्टर आनंद रंगनाथन सर की वीडियो है, इसको हम पार्ट बाय पार्ट कर रहे हैं। पार्ट 1 हम कर चुके हैं, तो पार्ट 2 पे आ गए हैं। तो इनके भाई साहब, इनके मैं और भी ऐसे पॉडकास्ट क्या, मैं न्यूज में इंटरव्यू देख रहा था, बहुत बढ़िया तरीके से लॉजिकली कहते हैं 1 2 3 गो। जिस दिन हमें समझ में आ जाएगा कि हम एमएसपी बढ़ाते चले जा रहे हैं, हमारे पास 100 मिलियन टन्स ऑफ फूड ग्रेन है, हमारी बफर कैपेसिटी सिर्फ 30-35 मिलियन टन्स है, 4 टाइम्स एक्स्ट्रा हमने एफसीआई गोडाउनों में डाला है जो चूहे खा रहे हैं, लेकिन हम फिर भी फार्मर्स को ज्यादा एमएसपी दे जा रहे हैं। किसी सरकार की हिम्मत नहीं है कि सच बोले। फार्म लॉस पे हम आगे आके बात करेंगे, लेकिन वही है, जब सरकारों को डर लगता है जी, तो फिर देश आगे नहीं बढ़ सकता। ये सिचुएशन, कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। सरकार धंधा ना करे बट लोग अच्छे से धंधा कर पाए, इसके लिए माहौल ऐसा बनाए। बिल्कुल बिल्कुल। और जिसमें आपने इतनी बड़ी लिस्ट बताई कि फिर आदमी धंधा करेगा कैसे क्योंकि उसी से जुड़ा फिर एक अगला सवाल दिमाग में आता है आनंद सर की, क्या इसीलिए भारत में बड़ी बड़ी कंपनियां या बड़े बड़े ब्रांड्स नहीं बन पाते, या लोग भारत से बाहर जाकर बड़े पदों पर होते हैं, बड़ी कंपनियों के सीईओज बन जाते हैं, भारत में नहीं बन पाते, या फिर ऐसा नहीं है, अब वो चेंज हो रहा है? धीरे धीरे वो चेंज हो रहा है, नो डाउट अबाउट इट। अगर आप हमारी कंपनीज को देखें, वर्ल्ड बीटिंग कंपनीज हैं, बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं वही कहता, अब जैसे मैं कहता हूं कि पीएसयू लॉस मेकिंग है, तो आप पीएसयू को लॉस मेकिंग बोल रहे हैं, सॉरी टू इंटरप्ट, बट अभी आप बोलेंगे कि अगर लॉस मेकिंग है तो उसको हटा दो। फिर आप जेएनयू में भी रहते हो। देखिए, एजुकेशन का मैंने पहले ही वो कैवियट डाल दिया था जी, कि अपना जॉब बचाने पर बहुत लोग इस बारे में उनको क्लैरिटी नहीं है। जैसे आप कहो कि भैया ये एयरलाइन बेच दिया या ये बैंक बेच दिया या कुछ भी बेच दिया सरकार ने, तो उस पर अचानक से वो आक्रोश आ जाता है। सो वो अनइन्फॉर्म्ड आक्रोश है, उस पर आपका क्या कमेंट? क्योंकि सरकारें ही वो आक्रोश लाती है। अब मैंने कहा कि मोदी जी ब्लेस्ड हैं। क्यों ब्लेस्ड हैं? इसलिए नहीं कि वो अच्छी पॉलिसीज ला रहे हैं, ये भी है, रीजन है इसका भी ऑफ कोर्स, लेकिन इसलिए कि जो चीजें जो वो एंटी नेशनल स्टेप उठाते हैं मोदी जी, उसमें ऑपोजिशन उनको बैक करता है। अच्छा, अब एग्जाम्पल एग्जाम्पल फार्म लॉस को रिपील किए, ऑपोजिशन ने बैक किया। हमारे देश की सबसे बिगेस्ट रिफॉर्म 70 साल में, जो कि 250 से 300 मिलियन लोगों को अफेक्ट करता था, फार्म लॉस, वो 3 फार्म लॉस थे। एक था कि आप मंडीज को चॉइस देंगे, दूसरा था कि फार्मर्स को चॉइस देंगे कि किसी भी मंडी में जाके बेचिए, प्राइवेट या दिस थिंग। दूसरा था आप एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को हटाएंगे ताकि आप बड़े बड़े गोडाउन बना सकें, होर्डिंग नहीं, स्टोरेज कर सकें। तीसरा था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ये तीनों हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। बिल्कुल, ये ऐसा रिफॉर्म नहीं है कि जो 5-10 मिलियन लोगों को अफेक्ट करता है, वो कि बड़ा रिफॉर्म माना जाता है। कई छोटे देशों की पॉपुलेशन से, आप न्यूजीलैंड में रहते हैं, 10 मिलियन पॉपुलेशन है। न्यूजीलैंड में मैं क्यों रहता हूँ, इन्होंने क्यों कहा, उसके पीछे एक स्टोरी हो, हम वो बाद में आएगा। हाँ ठीक है, मतलब आप न्यूजीलैंड की बहुत जाने मानी हस्ती हैं। देखिए, 10 मिलियन पॉपुलेशन को रिफॉर्म अफेक्ट कर रहा है, अच्छी बात है। यहाँ 300 मिलियन को अफेक्ट कर रहा था। 300 मिलियन हमारे देश का नया नक्श बदल देता। वी वुड हैव कैटापुल्टेड टू मिडिल इनकम इकोनॉमी इन 10-15 ईयर्स। प्रॉब्लम वाज, जैसे ये फार्म लॉज आए, सब लोगों ने कहा राहुल गांधी चढ़ गए इधर उधर, हाईवेज रोको, ब्लॉक करो, ये करो, 1 साल तक ब्लॉक किया। काले लॉज हैं वर्बेटिम, ये तीनों फार्म लॉज कांग्रेस के मैनिफेस्टो में थे, इनके खुद के। अब बताइए 19 वाले में भी, 19 वाले में ही बात कर रहा हूं। अच्छा, नंबर 11, नंबर 19 अब हटा दिए, नहीं ला सकते ना ये वाले। तब ये थे, उन्होंने तो बल्कि और ज्यादा कहा था, मोदी ने चॉइस दी कि आप सरकारी मंडी में बेचिए अपना या प्राइवेट मंडी। उन्होंने कहा था हम सरकारी मंडी हटा देंगे, कांग्रेस ने कहा था, लेकिन मोदी ने हटाई, चॉइस दी, तो ये लोग। तो अब वही है, देश आगे कब बढ़ेगा जब लोगों को ये, और ये कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, ये आपको दिख रहा है, सरकार का ये रोल है ही नहीं। इट इज नन ऑफ द गवर्नमेंट्स कंसर्न। क्यों लगे हुए उसमें भाई? आप बिजनेस नहीं चला सकते, आप इंसेंटिव वर्क रिलेटेड काम नहीं कर सकते। तो सर, अगर फार्म लॉज इतने ही सही थे, और आपने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमेंट किया है, एंटी नेशनल एक्ट। एंटी नेशनल एक्ट है ये, मतलब मोदी पे आप बोल रहे हो कि उन्होंने एक एंटी नेशनल एक्ट किया, कि ये क्यों किया आपने? मैं मोदी जी को एंटी नेशनल कह रहा हूँ, इस फार्म लॉस को वापस लेने की वजह से। तो इस पे गलत था कि वापस नहीं लेना था। जो ट्रोलिंग होगी मेरी ज्यादा नहीं, वो बिल्कुल सही है। नहीं, क्योंकि अगर ये सही में अच्छे थे फार्म लॉज और सही थे, या फिर ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाते, तो वो जो सो कॉल्ड फैक्ट चेकर्स हैं, या फिर वो जर्नलिस्ट जो बाकी जर्नलिस्ट को गोदी मीडिया बोलते हैं, उन्होंने इस पर खुलकर ये क्यों नहीं बताया कि भैया आपको यही नेता कंफ्यूज कर रहे हैं? क्योंकि बात सरकारें तो आती जाती रहेंगी, कभी वो आएगा कभी वो आएगा, लेकिन जो किसान है, जो आज इतनी मेहनत करके, इतना काम करके उसकी संपत्ति इतनी बनती है, तो उसके तो फायदे की चीज थी, फायदे की। तो उन लोगों को सच बोलना चाहिए था, उन फैक्ट चेकर्स को। तो वो धंधा कर रहे हैं ना,
वो बिचौलिए हैं, जैसे ये फार्मर्स के अरहतियास थे, ये मीडिया में भी बिचौलिए बैठे हैं, लोगों को गोदी मीडिया, वी स्पीक ट्रूथ टू पावर। अरे भाई क्या मोदी पावर में है? दीदी पावर में नहीं है, केजरीवाल पावर में नहीं है, हाँ। बाकी सारे जो साउथ में स्टालिन पावर में नहीं है, जो दिन दहाड़े रात रात को उठा के लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं, जो कि डेमोक्रेसी, खुद कांग्रेस कह रही है डेमोक्रेसी मर चुकी है बंगाल में। तो दीदी के बारे में कुछ बोलो नहीं, अभी अलायंस है ना। 2-3 एग्जांपल देता हूँ। फार्म लॉस का एग्जांपल लिया, जितने लोग ये यूट्यूब पे हैं, यूट्यूबर्स जिसे कहते हैं, इनको ये दिख नहीं रहा था कि देश हित में क्या है। यूट्यूबर समझ, जब कांग्रेस ने ये मैनिफेस्टो में डाले और जब वही चीज मोदी जी ने पूरी करी, तब वो काले फार्म लॉज हो गए। जब तक वो कांग्रेस के प्रोमिस से तब तक काले फार्म लॉज नहीं थे। तो ये दिखाता है इन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बना ली है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ जी, सॉरी नहीं बहुत बिल्कुल पास आ गया। और ये फैक्ट चेकिंग से भी रिलेटेड है। सारे एजेंडाधारी कहते हैं, सारे एजेंडाधारी बैठे हैं, सब पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, आप पैसा कमा रहे हैं, आप कमाओ उसमें कोई, लेकिन होलियर देन दाऊ मत कहो। यू नो, ये मत कहो कि हम मॉरली और एथिकली अपराइट हैं। आप पैसा कमा रहे हो, धंधा कर रहे हो, आप ये समझ लो। दुनिया पागल नहीं है कि नहीं, ये समझेगी नहीं। एक यूपीएससी की कोचिंग करते हैं, दिव्य कार्ती कुछ हैं, कोच हैं, विकास दिव्य कीर्ति जी। उन्होंने कोई ऐसा श्लोक बताया किसी रामायण से जो कि बहुत ही अश्लील सा था, कि राम ने ये कहा था सीता जी के बारे में, जो कंट्रोवर्सी हो गई थी, उस पर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। उन्होंने कहा कि भाई ये तो मैंने ग्रंथ से लिया है, लेकिन उसके बावजूद उन पे एफआईआर हो गए। बहुत चला, आपको पता है, ट्रोलिंग हुई थी उनकी, बहुत ज़्यादा चला था, अरेस्ट के लिए वो जो भी एफआईआर वगैरह। तो एक हैं दल्लन टॉप, सॉरी दी लल्लन टॉप, इसको आप, हाँ, दी लल्लन टॉप। सौरभ इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड, अब शायद रहे ना रहे वो अलग बात है। तो उन्होंने एक प्रोग्राम किया और उस प्रोग्राम में उन्होंने ये दिव्य कीर्ति जी को बुलाया, ग्रंथ फ्रंथ सारे लाए और उनके सामने वो पढ़ा, कैमरे पे है ये सारा, और उन्होंने दिखाया कि ये देखिए, ये वाल्मीकि रामायण, किसी रामायण में यही लिखा हुआ है, मैंने वही कहा। तब जाके वो बचे, तब जाके एफआईआर वगैरह हटे उन पे, या जो भी था, लोगों समझ में आया भाई ये तो कोर्ट कर रहे हैं। ऑल वेल एंड गुड। अब तक मुझे ये समझ में नहीं आता कि यही चीज सौरभ और लल्लन टॉप ने नुपुर के टाइम पे क्यों नहीं की थी। नुपुर ने भी तो हदीत कोट किए थे, तो नुपुर को बुलाते, हदीत उठाते और वो पढ़ते और देखते भाई ये तो वही से कोट हो रहा है। वो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 4 नींबू निचोड़ने से दूध भी इतना नहीं फटता जितना इनकी फटती है। इसको आप बीप करें या प्रोग्राम, सॉरी, आपने दूध ही फटने के आके क्या, आपने दूध ही फाड़ा है। हाँ, तो एग्जैक्टली। तो ये सब लोगों का ये धंधा चल रहा है। प्लीज ट्राई। अब यही वो एक और फैक्ट चेकर के लिए और पैसा जो भी है, में वो आइसिस ब्राइड या कुछ भी कह लीजिए उसको, उसका काम है फैक्ट चेक करना। ही इज, उसकी कमाई होती है फैक्ट चेक से। मैं उसको ये चैलेंज दे चुका हूं कि वो महीने में 12 लाख की डोनेशन मांगता है, तो साल का 1.5 करोड़ हो गया। मैंने कहा मैं खुद 1.5 करोड़ दूंगा तुम्हें। आप इस नुपुर ने जो कोट किया था अदीत, उसको फैक्ट चेक कर लो, ये सच है कि नहीं है। पब्लिक डोमेन में अभी तक नहीं किया, 4 महीने हो गए। उसका काम है फैक्ट चेक करना। तो ये डर का माहौल नहीं है, ये डर का माहौल है। तो ये किस बेसिस पे अपने आप को मॉरली और एथिकली राइट कह रहे हो? यू नो, जब आपकी, तो यू आर डूइंग अ बिजनेस। सीधे आके मुंह पे बोलो ना भाई, मैं पार्शियल हूं, मैं बायस्ड हूं, मैं धंधा तरीके से पैसे कमा रहा हूं। करो धंधा, रोका किसने है भाई? सब लोग कर रहे हैं। अपने आप को उस पहुंचे पे मत पहुंचाओ कि मैं तुम सबसे बड़ा हूं और बाकी सारे गोदी मीडिया नहीं, बस चला रहे हैं लोग। नहीं, तुम वो नहीं हो, पहचान लो। और मैं सौरभ से ये बात कहना चाहता हूं, भाई आप इस बिजनेस में क्यों हो? सौरभ, ही इज अ फ्रेंड, सो आई एम श्योर ही विल रिलेट टू दिस। पर आप उनको डायरेक्ट भी बोल सकते हो, यहाँ पे आप बोल रहे हो। अब डायरेक्ट भी बोल सकता हूं, लेकिन अब बोल रहा हूं क्योंकि ये मीडियम है, वो समझें। डायरेक्ट बोलूंगा तो शायद उनको डीएम करूंगा। यहाँ पे लोग उनको डीएम करें कि भाई ये जो आनंद कह रहे थे वो प्लीज सुनो उनको। क्यों? व्हाई आर यू इन दिस बिजनेस? टेल मी। जर्नलिस्ट आप बने हुए हैं, पर्दाफाश करने के लिए बने हैं, अनबायस्ड बने। सो स्टिल आई इम्प्लोर यू, get Nupur, get the hadiths, just like what you did with Divya Kirti. Do it with Nupur. Save your reputation. I'll be the first one to applaud you, Saurabh from the Dalallan top. Do it. अगर आप रीजनल मीडिया में जाएं, तमिलनाडु में जाएं, बंगाल में जाएं, तो वो मेन स्ट्रीम मीडिया धंधा कर रहा है वहाँ पे। अब एक टेलीग्राफ ने न्यूज़पेपर है, डिबेट एक करी थी कोलकाता में, होलियर देन दाऊ अपने आप को प्रोजेक्ट कर, टेलीग्राफ डिबेट ये वो, कि भाई हम तो सच बोलते हैं, ये हैं वो हैं।
पूरे लैप डॉग्स हैं तृणमूल के पूरे लैपटॉप कोई न्यूज़ हाईलाइट करते हैं जो कि एंटी बीजेपी हो, जो कि बीजेपी कर रहा है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स कर रही हैं। अभी केजरीवाल को देख लीजिए, दिन दहाड़े अभी एक कैसे देख लें, जेल में होगा आप बोलो। नहीं, करेक्शन, उनकी आत्मा जेल में है वो नहीं, शरीर जेल में, आत्मा नहीं। और कल से वो जो शरीर ये जेल में। आम और सब बालूशाही और गुलाब जामुन खा रहे हैं, बट सर उनकी ये आत्मा खा रही है। प्लीज ये सीधा पब्लिक डोमेन में डालना सर सही बात नहीं है ना। ये पर भगवान माफ नहीं करेगा आपको, भगवान उन्हीं का मीम है, भगवान माफ नहीं करेगा आपको। मैं उनके बच्चों की कसम खाता हूँ कि मैं उनको वोट उन्होंने भी यही बोला था। बहुत मैं ही अपने बच्चों की गर्म कसम शुरुआत हो खाता हूँ, चुकी है इस मैं पॉडकास्ट नहीं की। आऊंगा। प्लीज आप उनका एग्जांपल दे दो। हाँ, तो अभी वो शीश महल पे पूरी कंट्रोवर्सी चली थी, 50 करोड़ का उन्होंने, जब कोविड का प्रकोप चल रहा था, जब लोगों के पास ऑक्सीजन नहीं थी, दिल्ली वाले मर रहे थे डेल्टा वेव में, केजरीवाल जी अपना 50 करोड़ खर्च करके अपना शीश महल बना रहे थे। 3 लाख का वेस्टर्न कमोड बना रहे थे, जो कि मुझे पता नहीं क्यों जरूरत है उनको। नहीं तो पता नहीं, वो गाने गाता उस पर बैठने के लिए जो भी। जिस रिपोर्टर ने ये डिस्क्लोज किया उसको पंजाब में जाके अरेस्ट कर लिया, बिकॉज पुलिस कोई चू नहीं बोला, कोई नहीं बोला। ये तेजेंद्र बग्गा हैं, इनको पकड़ने के लिए इन्होंने कुछ कहा था कि 100 लोगों को मरना पड़ेगा जब केजरीवाल जैसा कोई डिसऑनेस्ट आदमी पैदा होगा, ठीक है। तो केजरीवाल के आप लोगों ने कहा माफ़ी मांगो, तो बग्गा ने कहा हाँ मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैंने कहा था 100 लोगों को मरना होगा, एक्चुअली 1000 लोगों को मरना होगा, तो है ना, बग्गा तो बग्गा ही रहेगा। तो रातों रात पुलिस आ गई, दिल्ली से उनको उठा के ले जा रही थी, हरियाणा पुलिस ने रोका। इस पे कोई कुछ नहीं बोलेगा, डेमोक्रेसी खतरे में नहीं आएगी इसमें। ये संदेश खाली में डेमोक्रेसी खतरे में नहीं आएगी रौनक जी, जब हाई कोर्ट कहेगा कि ये जो शाहजहां शेख है, ये बंगाल पुलिस इसको बचा रही है, इसको सीबीआई को दो, तब डेमोक्रेसी खतरे में नहीं है। डेमोक्रेसी खतरे में नहीं है जब 20,000 पंचायत इलेक्शन की सीट्स जो हैं वो अनकंटेस्टेड चली जाती हैं, इतना डर का माहौल है। लेकिन डेमोक्रेसी खतरे में आती है जब बीजेपी आती है, मोदी कुछ करता है। ये हाँ। लोग नहीं देख रहे क्या, मतलब लोग बार बार मोदी को क्यों वोट कर रहे हैं भाई? क्योंकि लोगों को ये दिख रहा है कि डेमोक्रेसी खतरे में है, प्रेस फ्रीडम खतरे में है, ये सब चीजें, ये इसको बांधो, पीछे टांगो और चलते बनो। पर आनंद सर, क्या ये भी टोटली इस बात को रिजेक्ट किया जाएगा कि आज की मीडिया पर प्रेशर है कि गवर्नमेंट से जुड़ी खबरें न दिखाएं? आपको कितना सही लगता है ये कि दबाव में है सरकार, उनके खिलाफ भी कोई केस खोलेगी या उनके ऊपर दबाव है कि सरकार के फेवर में दिखाएं? क्योंकि धंधा तो वो भी कर रहे हैं 100%। तो जैसे आप और हम बात कर रहे हैं एक दो लोगों का नाम लेकर, उनके पास 100 एग्जाम्पल्स होंगे जैसे वो बोलेंगे कि भैया फला न्यूज एंकर है जो ये करता है, ये करती है। बिल्कुल बिल्कुल है। और आप तो मोदी को क्रिटिसाइज करते हो, ये लोग तो क्रिटिसाइज भी नहीं करते। देखिए, एक चीज़ होती है डर, एक चीज़ होती है कि आप जानते हैं कि आप कुछ गलत कर रहे हैं जो आपको ये कहना चाहिए, लेकिन आप वो नहीं करते हैं। इट इज़ कॉल्ड, उसका हिंदी होता है सेल्फ सेंसरशिप। बहुत सारे लोग यहाँ पे अभी मीडिया में हैं, माहौल जब बदला है 2014 के बाद, दे आर सेल्फ सेंसरिंग देमसेल्व्स, इट्स ट्रू। सम ऑफ देम आर प्रोजेक्टिंग द सरकार इन अ गुड लाइट, दैट इज ऑल्सो ट्रू। माई कंटेंशन इज व्हाट हैज चेंज्ड। द प्रॉब्लम इज द अदर साइड और लेफ्ट ये कह रहे हैं कि ये 2014 के बाद ही ये सब हुआ है। नंबर 1, ये शुरू से होता आ रहा है। बहुत सारे हमारे वर्ल्ड में डिक्टेटर हुए, स्टालिन, माओ, नेहरू, ये उस टाइम से, सॉरी ये थोड़ा सा झटका लगा कि नेहरू को मैंने इंक्लूड कर दिया उसमें। हाँ, मैं रुकने ही वाला था कि आप खुद रुक गए। इस पर मैं आऊंगा, इस पे बाद में आएंगे। सवाल है मेरा, नहीं है। पॉइंट इज ये 70 साल से चला आ रहा है, अभी भी ये स्टेट्स में चला आ रहा है। जो आपकी एजेंसीज कंट्रोल में है वो स्टेट एजेंसीज भी कंट्रोल कर रही है। मैंने आपको केजरीवाल का एग्जांपल दिया, आप ममता का एग्जांपल ले, तमिलनाडु में ले लीजिए एग्जांपल, हर जगह। तो भाई आप उसको सिलेक्टिवली प्रोजेक्ट क्यों कर रहे हो कि सिर्फ मोदी सरकार ये? मैं तो ये कब से कहता आ रहा हूं कि वी डेमोक्रेसी इज इन डेंजर एवर सिंस वी बिकेम अ डेमोक्रेसी। वी आर अ बनाना रिपब्लिक एवर सिंस वी बिकेम अ रिपब्लिक बिकॉज वी हैव लॉज दैट सैंक्शन दिस। आप इसका एग्जांपल ले लीजिए, अभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स है, एनोनिमस इलेक्टोरल बॉन्ड्स थे, मैं उसके अगेंस्ट था, सुप्रीम कोर्ट भी अगेंस्ट था, इट स्ट्रक इट ऑफ, ठीक है, एनोनिमस। व्हाई कांट द सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक ऑफ द फैक्ट that our intelligence agencies, investigative agencies are under the beck and call of the government? सुप्रीम कोर्ट का इनको इंडिपेंडेंट बनाओ, किया अभी तक नहीं किया। तो ये किसकी गलती है? सरकार कहेगी भाई जब तक ये हमारे वश में है हम इनको यूज करेंगे। कांग्रेस यूज करती आ रही थी,
बीजेपी अभी यूज कर रही है। व्हाट हैज चेंज्ड? जब तक अगर आप हमेशा सिलेक्टिव रहेंगे, मोदी को ब्लेम करते रहेंगे, तो ये चीजें चेंज नहीं होने वाली हैं। यू हैव टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड आई से इट वेरी रिस्पॉन्सिबली। जो ये लोग कहते हैं हाय हाय मोदी आ जाएगा इस बार तो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर, अरे भाई कॉन्स्टिट्यूशन नीड्स टू बी चेंज। आप लोग चेंज नहीं करवाना चाहते कॉन्स्टिट्यूशन, मोदी को हेट करते हैं बिकॉज यू वांट टू यूज द सेम ड्रैकोनियन लॉज जो कि कांग्रेस यूज कर रही थी, जो मोदी यूज कर रहा है, आप फिर यूज करेंगे कि जब वो अगर आप यूज ना कर पाए, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज होना जरूरी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच आनी जरूरी है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सबसे ये लोग नहीं बताएंगे बिकॉज ये सिलेक्टिव। अगर कोई कुछ बोलता है तो 2 मिनट में जहां की सरकार है, सवाल अभी भी वही है कि मीडिया का एक सेक्शन है जो अगर मोदी की गलती भी है तो उन पर ये इल्जाम लगता है कि वो नहीं दिखाता, उसके ऊपर डिटेल में बात नहीं करता, वैसी चर्चा नहीं करता जैसी शायद हो सकता है केजरीवाल पे कर रही हो, राहुल गांधी पे कर रहे हो, या समाजवादी पार्टी के किसी एक छोटे नेता पे कर दें। पर आप कोई बड़ी चीज हो जाती है, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात करें, तो आपको लगता है कि उन पर प्रेशर है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, गवर्नमेंट का प्रेशर है? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से। आई वुड से यस, बट द पॉइंट इज, जैसे मैंने सेल्फ सेंसरशिप कब लिया, एक चीज होती है कि सरकार आप पे प्रेशर डाले, आई थिंक ऑफ कोर्स होगा, सरकार भी डालती है, 3-4 मैकेनिज्म से डालती है। आपको पता है कि थाउजेंड्स ऑफ करोड़ की एड्स देती है सरकार, हर जगह देती है, हर पार्टी को देती है। केजरीवाल के तो वो न्यूज़ में आ गया था कि आई थिंक हिंदुस्तान टाइम्स के एक वो थे, उन्होंने केजरीवाल सरकार को क्रिटिसाइज किया, उनकी एड उनको व्हाट्सएप ग्रुप से हटा दिया, उनकी एड फंडिंग बंद कर दी। तो एक ये मैकेनिज्म है कि आप एड्स बंद कर देते हैं, ये कॉर्पोरेट्स भी करते हैं। टाइम से क्रिटिसाइज किया था, उनको ऐड देना बंद कर दिया। आउटलुक थी जिन्होंने जब राडिया गेट किया था और उसमें रतन टाटा जी का नाम आया था, राडिया की कॉन्वर्सेशन, रतन टाटा ग्रुप कंपनीज ने एड्स हटा दिए थे इन मैगजीन से। तो ये तो एवरीवन डज इट, ठीक है, उनकी फंडिंग रोक दी। तो ये चीज तो है। देखो, मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि फ्रीडम ऑफ स्पीच अगर नहीं है ना तो डेमोक्रेसी खतरे में, सबसे पहले ये चीज समझना। लेकिन मुझे ये लगता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी ना एक दायरा होता है, मतलब एक हाँ। ये नहीं है कि जैसे हमने देखा है यूपी से बहुत सारी वीडियोस आती हैं, कोई भी उठ के जो वहाँ के गाली बकने लग जाए, गंद गलौज, अब्यूज करना, कुछ भी, अरे उसके अंदर मतलब उस क्या होता है कि आप एक लीडर का मतलब वैसे लेके उसको उल्टा सीधा गालियां वगैरह, वो आप क्रिटिसाइज करो या आप बोल दो कि मुझे ये चीज नहीं पसंद आ रही, या फिर जैसे अब ये था कि मान लो मोदी जी वो लॉ लेके आए थे, हम हमेशा से कह रहे थे कि ये लॉज बेटरमेंट के लिए ओवरऑल, और मान लो लोगों की कि लोगों ने समझे भी नहीं और समझने की कोशिश नहीं करी वो, क्योंकि कन्वे नहीं, एक आम किसान तक कैसे कन्वे होगा, जो उनकी जो नेता बन के बैठेंगे वो करेंगे, उन्होंने घुमाई बातें। एक एग्जांपल मोदी जी लाए कि ये 3 लॉज लेके आ रहा हूं मैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होता है? मैं कह दूं नहीं भैया ये अच्छा नहीं है, हम तो इससे अग्री नहीं करते, हमारे हिसाब से ये भला नहीं करेगा, ये एक हो गया। या फिर मैं बोल दूं या तो मोदी वापस ले ले या तो देखे फिर क्या होता है। नहीं, या फिर जो अभी बोला था इंदिरा गांधी वाला हाल हो जाए, ये बोला था इस बार जो किसान वाले उसमें हाँ। ये फर्क होता है, ये तो डायरेक्ट आप धमकी दे रहे हो। क्योंकि अब मैंने जैसे बोला कि नहीं हम इन लॉस के फेवर में नहीं, एग्जांपल हमने बल्कि बोला था कि भाई बहुत बेटरमेंट होगा, हर एक चीज बहुत सही है, ओवरऑल बहुत चेंजेस हो जाएंगे इससे। लेकिन अगर मैं बोलता नहीं यार ये जो फार्म लॉज आ रहे हैं ना, नहीं मुझे नहीं लगता ये आने चाहिए, और ये तो बिल्कुल मतलब कि बेवकूफी, अगर ये मैं बोल दूं तो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है ये, ठीक है। लेकिन बोल दूं बस की हो तो लाके दिखा दे, इसकी बस की होगी तो लाके दिखा देगा, ये चीज गलत हो जाती है। और यहां पर यही चीज मैं बताना चाहता हूं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच में क्या होता है कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस कर रहे हो कि आपको क्या लगता है सही है क्या गलत है, आप ये नहीं बोल रहे कि भाई ये तो है ही बिल्कुल ही गलत, या फिर इसने अगर ऐसा कर दिया तो मैं धमकी, फ्रीडम ऑफ स्पीच हर चीज अलग होती है। और मुझे लगता है डेमोक्रेसी खतरा 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 ये होता तो 1 साल तक वो चलता नहीं, जो वो आंदोलन था ना, जो 1 या 2 दिन में ही वो सब अच्छे से उसमें हाँ। और आप एक चीज सबसे पहले आप ये देख लो कि यार अगर वो अरविंद केजरीवाल को क्रिटिसाइज किया तो ठीक है, तो उसके ऊपर क्या हुआ फिर वो बोलना? नहीं तो आज की ही मीडिया है जो अगर नहीं, आज की ही यूट्यूबर्स हैं जो अगर मोदी जी की तारीफ भी करते हैं ना, तो उसमें जो जो पॉइंट आते हैं उन पे वैलिड बोलते भी हैं कि वॉशिंग मशीन वाली बात आती है कि वो नेता आया वो बिल्कुल दूध का धुला हो गया ऐसे, तो वो उठाते हैं पॉइंट। जबकि मुझे लगता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, वो मौका ढूंढती कि हमारे खिलाफ कोई बोल रहा है और हम पावर में हो तो कुछ। मुझे पता है क्या कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता कांग्रेस में, क्लियर बोलूं, जैसे मैंने उनके वाले भाषण सुने, केजरीवाल वाला जो था दारू लीकर वाला जो था, ठीक है,
जब तक वो कर रहे थे, वो उस मुद्दे को उठा रहे थे, वो मुद्दा ठीक था। जब वो मुद्दा मतलब अब मोदी जी हैं सरकार में, अब वो मुद्दा उन्होंने उठाया तो वो डेमोक्रेसी की हत्या हो गई। और एक चीज बड़ी नहीं, दूसरी चीज देख, इस वो जो इनका बताया था अभी कि जो इनके मैनिफेस्टो में भी था वो किसान कितने जल्दी वो पलट दिया। उनके में था तो वो ठीक था, और जब जैसे ही उसने कर दूसरे के मांगे तो गलत। वो है कि हमारा उसमें नाम क्यों नहीं आया, हमें करना चाहिए। एक और चीज बहुत खास बोलता हूं मैं, जैसे एग्जांपल, अगर मान लो मोदी जी कोई काम कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट काम कर, दूसरी ओपोजिशन पार्टी आके क्रिटिसाइज करती है, बोलती है इन्होंने तो देश लूट लिया, इन्होंने तो ये कर दिया, तो ठीक है। और अगर कोई एक आम आदमी उठ के या कोई जर्नलिस्ट उठ के बोलता है कि इन्होंने इतना पैसा इस चीज में लुटा दिया, क्या जरूरत थी इस चीज को करने की, तो ये फिर क्या पॉलिटिक्स, क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच? फिर तो इनको भी कह दो कि कुछ नहीं बोलना, तुम्हें बस आना है और माइक में जाकर बोलना है कि अगर हमारी सरकार आ गई तो हम ये कर देंगे, हम ये करेंगे और ये करेंगे। ये मत बोलो फिर कि उस सरकार ने क्या करा है, उसके खिलाफ क्या करोगे आप, ये करो। आप बोलो अगर हमें मौका देते हो हम ये करने की कोशिश करेंगे, इतना बोल लो। फिर क्या डेमोक्रेटिक हो रही है, डेमोक्रेसी हो रही है। तो इस देश में जितनी डेमोक्रेसी भी है और जितना चौड़े होकर लोग बहुत चीजें बोल जाते हैं ना, मुझे लगता है अगर डिक्टेटरशिप होती तो किसी की वो हिम्मत उस तरीके की नहीं होती। डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा एग्जांपल पाकिस्तान में देख लो, वहाँ के यूट्यूबर्स की जो उन्होंने हवा टाइट करी है। चाइना में जाके बोल के दिखाओ, अली बाबा को कौन, वो तो कितना बड़े बंगाल में जाके बोल के देख लो, बंगाल में जाके देख लो आप। हाँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।